Students, today I am Shahid sir with your economics classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. So last time we have discussed on the topic contraction and extension of demand, and I have already described it on through the diagram, through the graphical presentations, and today we have discussed on the shift in demand करो forward and backward. Before we start our topic, we can discuss some important points. Please listen carefully. बेटा मैंने आपको ये बताया था कि जब वस्तु की अपनी कीमत के कारण मांग में परिवर्तन आता है तो उसको तो कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, यानी मांग में विस्तार या मांग में संकुचन. और इफ the demand is affected due to other factor of even his own price is constant, यद्यपि कि उसकी जो अपनी कीमत वो स्थिर रहती है लेकिन मांग में परिवर्तन आ जाता किसी दूसरे कारणों के कारण, दूसरे फैक्टरों के कारण, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड करो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. फॉरवर्ड का मतलब इंक्रीज होना और बैकवर्ड का मतलब डिक्रीज होना. So today we have discussed on that particular topic. So please try to understand. If you have any problem, you can ask me through the message. And it's your important topic. After this video, I can deliver another video which I can explain, I can draw the graphically presentation of increase and decrease of demand karo. So you can also see that. So let's start. Shift our point is that shift in demand करो forward and backward. तो जो मांग करो है, हमारा जो मांग वक्र है उसका ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाना. मूवमेंट नहीं करना है बल्कि पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाना है. ठीक है. शिफ्ट इज डिमांड करो इंक्लूड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शिफ्ट. फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो रेफर टू इंक्रीज इन डिमांड. इसका मतलब है कि मांग में वृद्धि हो जाना, मांग बढ़ जाना. वाहिल बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो मीन्स कि मांग में कमी हो जाना. रेफर टू डिक्रीज इन डिमांड. शिफ्ट इन डिमांड करो ऑकर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, यानी जो डिमांड करो शिफ्ट होता है वो रीज़न होता है कि किसी दूसरे कारणों से उसमें परिवर्तन आ जाना, ना कि उसकी अपनी कीमत में. अपनी कीमत उसकी स्थिर रहेगी, जबकि इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन किया था, वो क्या था, वो अपनी कीमत के कारण था. यहाँ पर अपनी कीमत स्थिर है, दूसरे कारणों के कारण हो रहा है. अदर देन ऑन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. अब हम पहले करेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो, यानी इंक्रीज इन डिमांड. तो बड़ा इजी है. फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो रेफर टू सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज इवन व्हेन हिज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट. वो कह रहा है कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाना जबकि उसकी अपनी कीमत स्थिर है और उसकी मांग बढ़ गई है, तो उसको हम शिफ्ट इन डिमांड करो कहेंगे, यानी इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे. इंक्रीज इन डिमांड ऑकर व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर, यानी जो मांग बढ़ी हो किसी और कारण से, जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई या रिलेटेड प्राइस की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई. तो बहुत सारे रीज़न तो मैंने आपको बताया था डिमांड फंक्शन में. अगर आपको ध्यान है तो ध्यान रखना भी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक भी हो सकता है आपके लास्ट टॉपिक से रिलेटेड हो, और सारे टॉपिक ऐसे इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए बेसिक चीज़ें भी मैंने आपको कराई थी स्टार्टिंग में. सो अदर देन ऑन प्राइस ऑफ डेट कमोडिटी इलस्ट्रेटेड टेबल 6 एंड फिगर 8. ये मैं आपको हैंड राइटिंग से ड्रॉ करूंगा पीछे. मैं इस वीडियो के बाद आपको वो दूसरी वीडियो सेंड करूंगा, उसको आपको देखना है किस तरह से उसको शिफ्ट करता है वो. ठीक है. उसके बाद आता है बेटा हमारा अभी रीज़न है कि काउज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, यानी ये जो डिमांड बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है. अपनी प्राइस तो उसकी कांस्टेंट है, तो क्यों बढ़ी है उसका रीज़न है बेटा. सबसे पहला, या तो व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, या तो उपभोक्ता की आय बढ़ गई है. फॉर एग्जाम्पल, आगे मेरी आय जितनी है मैं 2 किलो दूध ले रहा हूँ, अगर मेरी इनकम डबल हो जाए तो मैं 3 किलो दूध, तो मेरी इनकम बढ़ने के कारण मैंने डिमांड बढ़ाई है.
दूसरा कारण व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज, कई बार जो हमने सब्स्टिट्यूट गुड मैंने बताया था आपको, जैसे पेप्सी और कोक है, अब पेप्सी की कीमत बढ़ गई तो ऑब्वियसली पेप्सी के जो कस्टमर है वो कोक की तरफ आ जाएंगे, तो कोक की डिमांड बढ़ गई जबकि कोक की अपनी कीमत स्थिर है। तो इस तरह से दूसरा रीज़न ये। तीसरा व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स दोनों बताई थी मैंने आपको। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस डाउन हो गया, जैसे मान लीजिए डीजल की कीमतें कम हो जाती हैं, तो स्विफ्ट गाड़ी जो डीजल वाली है उनकी मांग बढ़ जाएगी, तो डिमांड में परिवर्तन आ गया। व्हेन टेस्ट प्रेफरेंस टू द कंज्यूमर शिफ्ट टू फेवर ऑफ द कमोडिटी, कई बार उपभोक्ता का जो है वो टेस्ट बदल जाता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो उसकी ज़्यादा डिमांड कर लेता है जबकि उसकी कीमत स्थिर होती है। व्हेन एबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड रिड्यूस इन द नियर फ्यूचर, कई बार आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर इस वस्तु की जो है सप्लाई कम होगी इसलिए पहले ही खरीद कर रख लो। जैसे एक बार हवा उड़ा था कि भैया नमक ले लो, नमक तो इतना रुपए किलो हो जाएगा, तो पब्लिक ने जो है रात में ही एक कट्टे नमक के उठा ले, अचानक डिमांड बढ़ गई थी। तो इस तरह से भी कई बार डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो, या तो इंक्रीज था, फॉरवर्ड था, अब हमारा डिक्रीज यानी बैकवर्ड। तो सेम पोजिशन है बेटा, व्हेन बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज when on his price is constant, यानी अदर वर्ड्स डिक्रीज इन डिमांड करो when quantity demand of commodity decrease because of the other factor other than one price of the commodity। ये भी एक उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि जो मैं पीछे वीडियो सेंड करूंगा आपको, तो उसको देख लेना। अब हम इसका भी रीज़न पढ़ेंगे कि ये होती क्यों है। तो सेम जो इंक्रीज में जो हमने रीज़न पढ़े थे ना, व्हेन इनकम इंक्रीज ऑफ द कंज्यूमर, तो यहाँ उल्टा कर दो, when income of the consumer is falls, फिर when price of the substitute goods is decrease, तो बिल्कुल जो वो पॉइंट थे उनका उल्टा कर दो, यहाँ उसका उल्टा हो जाएगा सारे पॉइंट्स का। तो इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं बेटा। उसके बाद आपका बुक है आपके पास, उसमें देख लेना, इनका डिफरेंस दे रखा है। मोमेंट अलोंग द डिमांड करो, शिफ्ट इन डिमांड करो में अंतर, यानी आपसे पूछ ले इंक्रीज और विस्तार, यानी इंक्रीज एंड एक्सटेंशन, डिमांड में अंतर बताइए। तो सीधी बात है, कोई अंतर है। इंक्रीज का मतलब है कि जब वस्तु की अपनी कीमत स्थिर है और अन्य कारणों से मांग बढ़ जाती है तो इंक्रीज कहलाएगी। और दूसरी सिचुएशन, अगर उसकी अपनी कीमत कम होने के कारण बाकी फैक्टर स्थिर रहते हैं, अपनी कीमत कम होने के कारण मांग बढ़ती है, तो उसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। तो यही फ़र्क है, बस ये इसका डिफरेंस देखना, इसमें आपका डिफरेंस दे रखा है। ठीक है बेटा। इसका बाद में क्या इफेक्ट पड़ता है कीमत का मैं कराऊंगा, बस लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको एक और वीडियो सेंड कर रहा हूँ, उसको देख लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस एनी टॉपिक, तो प्लीज़ आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू वेरी मच।